हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आप लोगों का सब्जेक्ट है आपके इस सेमेस्टर में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बेटा, हम लोग स्टार्ट करने से पहले हम लोग इसका एक ओवरव्यू लेंगे कि इस सब्जेक्ट में आप लोगों को क्या क्या चीज़ों के ऊपर बेसिकली ध्यान देना है, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आप लोगों को इसके अंदर कवर करने हैं। अगर बेटा हम लोग बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, दैट इज ह्यूमन, second is resource, and third is management. You have already discussed in the earlier semester that the word management has already the word management has been described as a process. It is a process of planning, organizing, directing, controlling. So, as in human resource management means, it is a combination of human. Here we considered human as a resource to the management. ह्यूमन को बेटा हम लोग यहाँ पे एक रिसोर्स की तरीके से कंसिडर करते हैं। अगर बेटा हम लोग बात करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो हम लोगों का बहुत पहले से इमर्ज्ड हुआ है। अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे दो व्यूज़ आते हैं इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में। सबसे पहले बेटा हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले एक बार सिलेबस को ओवरव्यू कर लेते हैं कि आपको फर्स्ट यूनिट के अंदर क्या क्या चीज़ों को कवर करना है। एज बेटा जैसे कि आप लोगों को सिलेबस दिख रहा है, सिलेबस में बेटा आपको इस वाले यूनिट में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में, उसके नेचर, फंक्शंस, इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करना है। साथ ही साथ में बेटा इसमें वेरियस कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वेरियस पीपल्स के, वो भी आप लोगों को डिस्कस करना है। जैसे अर्लियर हम लोगों ने बेटा कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे हेनरी फ्योल के, एफ.डब्ल्यू. टेलर के, एल्टन मेयो के, उसी तरीके से बेटा इसमें भी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वेरियस वेरियस लोगों के, वो हम लोगों को डिस्कस करने हैं। साथ ही साथ में बेटा ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज़ के ऊपर भी आपको इस यूनिट में ध्यान देना है। इसमें बेटा अगर बेसिकली हम लोग बात करें इम्पॉर्टेंस की इस यूनिट से, तो बेटा आपका एक ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग वाला जो पोर्शन है वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें आपको क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव डायमेंशंस को पढ़ना है। उसके बाद बेटा कुछ कॉन्सेप्ट्स भी हमारे सामने निकल के आते हैं, जैसे कि जॉब एनालिसिस, जॉब डिस्क्रिप्शन, जॉब स्पेसिफिकेशन, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करना है। अगर बेटा हम लोग बात करें जॉब एनालिसिस, डिस्क्रिप्शन एंड स्पेसिफिकेशंस की, तो ये सारे प्रोसेस हैं बेटा जो आपके रिक्रूटमेंट के अंदर पे डिस्कस किए जाते हैं। इसको फर्दर बेटा क्लासिफाई किया गया इस यूनिट को रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट, इंटरव्यूज़ के हिस्सों में। उसके बाद बेटा एक लास्ट आपको इसमें इंडक्शन एंड सोशलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। अगर बेटा इस यूनिट की हम मेजर एरियाज़ को देखें, तो बेसिकली आप लोगों को ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जॉब कंटेंट्स के बारे में एंड रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शंस के बारे में ओवरव्यू करना होगा। आई होप आप सभी को यूनिट 1 के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं उसके बारे में एक ओवरव्यू मिल गया होगा। अब बेटा हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में अगर बात करें बेटा, तो हम लोग ये बेसिकली इस लेक्चर में हम आपको फंक्शंस एंड इम्पोर्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग बात करते हैं बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की, तो सबसे पहला चीज़ हमारे पास निकल के आता है बेटा, इट इज़ अ tactical approach which deals with acquisition, training and development, orientation, motivation and retention of personnel in an organization. ह्यूमन रिसोर्स के को बेसिकली बेटा दो कॉन्सेप्ट्स में डिराइव किया गया था अर्लियर में। एक हमारा होता है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट एंड एक हम लोगों का होता है मॉडर्न कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें, तो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में बेटा हम लोग ह्यूमंस को एसेट्स ना मान के ह्यूमंस को एक मशीन मानते थे। ह्यूमन क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए? ह्यूमन एक मशीन है। वो ऑर्गेनाइजेशन में अगर है तो उसका पूरी यूटिलिटी, पूरी चीज़ें उसकी ऑर्गेनाइजेशन के तरफ होनी चाहिए।
वहाँ पे ह्यूमन का उनका ऑर्गेनाइजेशन में मेन मोटिव यही था कि ह्यूमंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, जिसके लिए हम उनको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, सैलरी प्रोवाइड कर रहे हैं। उसके बाद बेटा इन्होंने जो ह्यूमन बिहेवियर वाला एक्सपेक्ट था, ह्यूमंस का जो भी व्यू था, जिसमें ये था कि किस तरीके से ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन से अटैच्ड होता है, वहाँ की वर्किंग कंडीशन, उनके क्या क्या और सारे इमोशंस जो अटैच्ड होते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, उनको क्या बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन से नीड होती है, उन सारे फैक्टर्स के ऊपर ट्रेडिशनल व्यू के अंदर ध्यान नहीं दिया जाता था। बट बेटा अगर हम लोग मॉडर्न व्यू के बारे में ध्यान दें, तो मॉडर्न व्यू में ह्यूमन रिसोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट माना गया है। बिकॉज यहाँ पे बेटा ह्यूमन को क्या बोला गया है, ह्यूमन इज एन एसेट। एसेट के तरीके से ह्यूमन को क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है कि ह्यूमन हमारे ऑर्गेनाइजेशन का एक रिसोर्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, जिनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, ओरिएंटेशन उनका करके, उनको मोटिवेट करके ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करवा सकते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टूल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का माना जाता है। अगर बेटा हम लोग ट्रेडिशनल व्यू देखें तो वहाँ पे बेटा ह्यूमंस के ऊपर उतना ज़्यादा ना ध्यान देकर उन्होंने किस चीज़ों पे ध्यान दिया है, उन्होंने ध्यान दिया था बेटा कि हम लोग क्या हैं, वहाँ के जो हमें मेन ऑब्जेक्टिव किससे था, पैसे कमाने से था। पैसे बस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में अगर हो तो उसके बाद हमें ह्यूमन की ट्रेडेंसी से कोई भी मतलब नहीं है। अब बेटा हम लोग आते हैं नेचर ऑफ एचआरएम के बारे में। अगर बेटा हम लोग नेचर ऑफ एचआरएम के बारे में डिस्कस करें, तो एक तरीके से जो एचआरएम होता है वो फंक्शन होता है किन चीज़ों का, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग का। बेटा स्टाफिंग तो एचआरएम ही है पूरा। अगर हम लोग बात करें तो एचआरएम के अंदर मेन चीज़ क्या होता है, हमारा रिक्रूटमेंट और पर्सोनल। इसलिए जो एचआरएम होता है वो बेसिकली बेटा प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग को इन्वॉल्व करता है। साथ ही साथ में बेटा प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द नेचर ऑफ एचआरएम। It also helps to achieve the individual as well as organizational and social objectives. एचआरएम जो होता है बेटा वो बेसिकली एक डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट है जो कि इंक्लूड करता है हमारी साइकोलॉजिकल, कम्युनिकेशन एंड इकोनॉमिकल एंड सोशोलॉजिकल चीज़ों को। ये हमारा बेटा एचआरएम ह्यूमन ह्यूमन बेसिकली बेटा किस लिए जाना जाता है, उसकी टीम स्पिरिट्स एंड टीम वर्क के लिए जाना जाता है। इसीलिए बेटा अगर हम लोग आगे बढ़ें तो ये देखते हैं बेटा कि जो स्कोप, कौन कौन से ऐसे एरियाज हैं बेटा जिनको एचआरएम कवर करता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर करता है। अगर बेटा हम लोग एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को कवर करता है। हम लोग एक एक करके एक एक पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बेटा हम लोग ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को डिस्कस करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या होता है बेटा, ये एक तरीके का प्रोसेस होता है। इसमें हम लोग बेटा हमारे ऑर्गेनाइजेशन में जो भी वैकेंट जॉब्स होती हैं या कहीं पे भी शॉर्टेज हो रही है हमें अगर स्टाफ की, या हमारे पास एक्सेस स्टाफ है, उन सारी चीज़ों को ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के अंदर देखा जाता है। बेटा अगर सबसे पहले हम लोग बात करें कि हम लोग एचआरएम जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको लाएंगे कहाँ से, उसका ओवरव्यू किस तरीके से करेंगे, तो हम लोग बेटा स्टेप वाइज स्टेप्स बढ़ते जाते हैं। सबसे पहला स्टेप हम लोगों का आता है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, जो कि बेस्ड है हमारा किस पे, जॉब एनालिसिस पे, और जॉब हमें किस तरीके से चाहिए, किस तरीके से हम एडवर्टाइजमेंट प्रिपेयर करेंगे, कितने लोगों की ज़रूरत है हमें अपने ऑर्गेनाइजेशन में, उस तरीके से स्टार्ट करेंगे। जब बेटा हमें एक्चुअल में ये पता चल जाता है कि हमें हमारे ऑर्गेनाइजेशन में कितने लोगों की ज़रूरत है, उसके बाद बेटा जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है हमारा रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। हम लोगों ने बेटा पिछले उसमें मैनेजमेंट के दौरान ये पढ़ा था कि रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन बोथ आर द प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। Recruitment is a positive process where selection is a negative process.
what do you understand by the term positive or negative? Because beta, in recruitment we invite all the applicants for the required job. हम लोग रिक्रूटमेंट को इसलिए पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं क्योंकि बेटा इसमें हम सारे एम्प्लॉयज़ को, जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उन सारे लोगों को इनवाइट करते हैं कि आप हमारे यहाँ आइए, एप्लीकेशन भरिए और एडवर्टाइजमेंट को फिल करिए। उसके बाद बेटा सिलेक्शन में हम लोगों को एक्चुअल में जो हमारे कैंडिडेट्स होते हैं जो उस पोजीशन के लिए फुलफिल हो रहे होते हैं, जो उस पोजीशन के लिए बेस्ट होते हैं, उनको हम लोग सिलेक्ट करते हैं, बाकी लोगों को हटा देते हैं। इसलिए सिलेक्शन हम लोगों का निगेटिव प्रोसेस होता है। उसके बाद बेटा जब हम लोग एम्प्लॉयज़ को, राइट एम्प्लॉयज़ को अपने यहाँ सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हमारा आता है ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन। ओरिएंटेशन एंड इंडक्शन बेसिकली बेटा डिफाइन करता है हाउ वी इंट्रोड्यूस आवर एम्प्लॉयज़ टू द ऑर्गेनाइजेशन। हम लोग किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन से, वहाँ के बैकग्राउंड से, हमारे कंपनी के से, उसके कल्चर, वैल्यूज़, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशंस हैं, इन सारी चीज़ों से हम क्या कराते हैं, एम्प्लॉयज़ को इंट्रोड्यूस कराते हैं। दैट इज़ द प्रोग्राम विच has been conducted by our organization for the employees, so that employees can easily understand the rules and regulations of the organization, right? I hope you all will understand the three steps, that is human resource planning, recruitment and selection, and orientation and induction. Moving towards the next topic, that is training and development. After beta orientation and induction, the next step will be training and development. Under this beta, various categories has been established, whether it is on the job training or off the job training. Okay, moving towards the next activity, that is training and development. If we are talking about training and development, under this the organization gave proper trainings to the employees for their work. The training should be divided into two categories. One is on the job training and other is off the job training, जिसके बारे में बेटा हम लोग आगे अपकमिंग लेक्चर्स में पूरा डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे। केवल बेटा आप लोग यहाँ पे ये चीज़ देख लीजिए कि ट्रेनिंग इज बेसिकली अ प्रोग्राम दैट इज कंडक्टेड फॉर द एग्जिस्टिंग स्टाफ दैट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, right? And development comes with the training. If you are getting a better training, then your personality should be enhanced, and it is the process of development. After providing training and development, the organization next move to the performance appraisal of an employee. If we are discuss about performance appraisal, under this the employees has put in around 1 year of service, their performance is conducted, the HR department checks the performance of the employee, and based on these appraisal, future promotions, incentives and increment or salaries are decided. बेटा जो परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है वो आपका किस बेसिस पे होता है? आपने देखिए बेटा, परफॉर्मेंस अप्रेजल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये बेसिकली बेटा पास्ट की चीज़ों को देखता है ताकि आप की जो करेंट चीज़ें हैं वो सही हो पाए और उसको फ्यूचर में आपके लिए किस तरीके से बेनिफिट हो पाए। अगर हम परफॉर्मेंस अप्रेजल की बात करते हैं तो ये बेटा एम्प्लॉयर के द्वारा किया जाता है एम्प्लॉय के लिए। I hope this point will be clear to you. Now, after performance appraisal, then planning of remuneration has been conducted. Remuneration is very important part of your job because it is the monetary consideration that has been given to you for your job. Beta, compensation and salary is very important while you are working in an organization because it motivates you and also giving you welfare support. After deciding your remuneration, health and safety measures are also being taken. Under health and safety measures, the employer should conduct various programs like medical hubs or giving you medical treatment, etc.
हेल्थ एंड सेफ्टी बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बेटा जो हमारे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के मेन एसेट्स हैं वो हैं हमारे एम्प्लॉय। अगर उनकी ही हेल्थ सही रहेगी तो आगे वो लोग अच्छे से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए परफॉर्म कर पाएंगे। उसके बाद बेटा लास्ट इस लेक्चर में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो है हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में। अगर बेटा हम लोग इंडस्ट्रियल रिलेशन के बारे में बात करते हैं तो बेटा इसके अंदर आपके कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, ट्रेड यूनियंस होते हैं, स्ट्राइक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें कवर होती हैं जो हम लोग नेक्स्ट बेटा अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में केवल हम लोगों को ये पढ़ना था कि कौन कौन से एरियाज ऐसे हैं जिनको एचआरएम क्या करता है, कवर करता है। आई होप सारे पॉइंट्स आप सभी बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। एक बार हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि हम लोगों ने इस पूरे उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। हम लोगों ने बेटा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है, वो किस तरीके से हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है, और रिसेंट में इसकी क्या क्या इम्पोर्टेंस है हमारे ऑर्गेनाइजेशन में। एक बार आप लोग इसको देख लीजिए। आई होप बेटा ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, क्लियर होंगी। अब बेटा बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू ऑल।